दोस्तों, जय श्री राम। आज फिर आपके समक्ष मैं हाजिर हो चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ। इस पर मैं आपको बताऊंगा कि जो पानी में जो फ़ोन गिर जाते हैं, और जिनको 2 या 3 या 4 मिनट पानी के अंदर हो जाता है, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है और उस प्रॉब्लम के आने के बाद उसमें क्या क्या करना पड़ता है, ये आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहती है कि कोई भी सेट अगर आपका पानी में चले जाता है और पानी में जाने के बाद अगर फ़ोन की कंडीशन डेड है, तो उसमें आपको सबसे पहले जो मदरबोर्ड होता है, जैसे कि ये मदरबोर्ड है, कोई भी कंपनी हो सकती है, एमआई हो सकता है, वीवो हो सकता है, रियलमी, वन प्लस, कोई भी जो एसएमडी कंपोनेंट में होते हैं, इस प्रकार के मदरबोर्ड हो सकते हैं। इस प्रकार के मदरबोर्ड, तो इसमें क्या होता है कि पानी जाने के बाद इसमें एक रेस्टेड टाइप की बन जाती है, जिसको हम फुफूदी कहते हैं। तो फुफूदी अधिकांश कॉपर और पीतल वाली चीज़ों में सबसे ज़्यादा अटैक करती है। वो उस जगहों के प्रिंट को मिस कर देती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आईसीयू के अंदर आपका वाटर चले जाता है, पावर आईसी के अंदर चले जाती है, और आपके नेटवर्क सेक्शन में चले जाते हैं। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ पानी चले जाता है, और कैमराओं के अंदर पानी चले जाते हैं। तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहती है कि हम इसको कैसे डायग्नोस करें, और उससे पहले हमें कस्टमर से पूछना पड़ता है कि कस्टमर ने पानी में जाने के बाद कहीं चार्जर में तो नहीं लगा दिया। अगर कस्टमर फ़ोन को अगर चार्जर में लगा देता है तो बहुत कम चांस जो होता है, तो उस केस में क्या होता है कि फ़ोन के बनने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। क्योंकि एक तो ऑलरेडी पानी से डेड हुआ है, ऊपर से फिर हम उसमें चार्जर लगा रहे हैं, तो डायरेक्ट चार्जर की वोल्टेज जो है पावर आईसी को अटैक करती है, तो जिससे कि चार्जर जो पावर आईसी जो है वो पावर आईसी ख़राब हो जाती है। हम कई सारे कंपोनेंट चेक करने में लगते हैं, पर होता जो है वो पावर आईसी ख़राब हो जाती है। और दूसरे में जो महत्वपूर्ण जो फ़ोन के अंग हैं, एक एक आपकी एमएमसी और दूसरे आपके सीपीयू, ये दो चीज़ फ़ोन के महत्वपूर्ण हैं, जिससे कि सारा सिस्टम को चलाने के लिए जो काम करता है वो सीपीयू करता है, और एमएमसी, रैम, रोम, यूएफएस, इसमें हमारी प्रोग्रामिंग सेट होती है। तो अगर इनके अंदर भी अगर पानी चले जाता है तो बहुत सारा दिक्कत आती है, जैसे फ़ोन का बूट लूप करना, और प्रोग्राम भी करप्ट हो जाते हैं। तो कभी भी अगर आपका पानी में अगर कोई सेट चले जाता है और कस्टमर ने अगर चार्जर में इन नहीं किया है, तो उस समय आपको क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में आज से जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। तो मार्केट में एक मशीन आती है जिसको अल्ट्रासोनिक नाम से जाना जाता है। तो ये मशीन बहुत कारगर साबित होती है। जो पानी में चले गए, जो पानी में, जो वाटर में जो डेड हो जाते हैं फ़ोन, उनके लिए मशीन बहुत वरदान साबित होती है। मैं इससे काफ़ी सेट रिपेयर कर चुका हूँ और मुझे 110% इसमें रिजल्ट मिला है। कुछ कुछ नहीं भी होते हैं, पर बहुत सारे, मोस्टली 90% सही हो जाते हैं। तो उसके लिए आपको इस प्रकार से मार्केट में एक मशीन आती है, आप देखने की कोशिश करना। ये अल्ट्रासोनिक नाम से मशीन आती है, जो अंदर से इस प्रकार का होता है। इसमें रस्ट लगा हुआ है, मैं इसमें काफ़ी काम कर चुका हूँ इसलिए रस्ट लगा हुआ है। तो ये मशीन बहुत काम आती है। आइए इसको कैसे यूज करते हैं इसके बारे में आपको बताऊंगा कि पानी में गए हुए सेट कैसे ठीक होते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, तो उसके लिए एक ये मार्केट में लिक्विड आता है जो मैं यूज करता हूँ। ये एक प्रकार का थिनरी होता है, जो कि हार्ड थिनर होता है, जो कि आईसीयू के अंदर जो पानी चले जाता है उस पानी की फुफुदी को बिल्कुल काट देता है, बिल्कुल क्लीन कर देता है। तो इसका नाम है मैक्स पामा के नाम से ये आता है। ये लिक्विड इस प्रकार से आता है। तो आपने इस लिक्विड को क्या करना है,
इस प्रकार से इस लिक्विड को आपने इस अल्ट्रासोनिक मशीन के अंदर आपने डालना है। इसको इतना डाल दें कि ताकि हमारा जो पीसीबी है, पीसीबी सही ढंग से डीप हो जाए इसमें। और जो भी पीसीबी आप इसके अंदर डालेंगे तो उसका ध्यान रखें, सबसे पहले आप जो कैमरा होते हैं, इस प्रकार के जो कैमरा होते हैं, उस कैमरे को आप निकाल लेंगे। इन कैमरों को आप निकाल लेंगे, निकाल के इनको आप अलग से कहीं पर रख लेंगे। और फिंगर का पत्ता लगा हुआ है तो फिंगर का पत्ता निकाल देंगे। और दूसरे में जो इसमें ये जो शील्ड लगी होती है, इन शील्डों को आप निकाल देंगे। जितने भी आपकी शील्ड है जो निकल सकती है, उन शील्डों को आप निकालेंगे। और निकालने के बाद जो शील्ड निकलने वाले हैं उनको आप निकालेंगे, और जो नहीं निकलने वाले हैं कोई बात नहीं, उनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड तो चले ही जाएगा। और इस प्रकार से आप ये शील्ड निकालेंगे। मेरा आज का ये वीडियो का जो कंटेंट है ये इसीलिए है कि पानी में गियर सेट्स में सबसे पहले क्या करना होता है। आप उसमें हीट गन वगैरह मारने की कोशिश ना करें, सफाई करने की कोशिश ना करें, खाली टाइम वेस्ट होगा। इससे अच्छा है कि इस प्रकार की आप अल्ट्रासोनिक मशीन रख लें। और उसके बाद पीसीबी के जितने भी पार्ट हैं, कैमरा, फिंगर, ये सारा निकाल के आपने इस पीसीबी को ऐसा डीप करना है। और इसी प्रकार से मेरे पास वाटर डैमेज के जो सेट आए हुए हैं, 1-2 सेट आया हुआ है, तो सबसे पहले मैं यही काम करूँगा इसमें। तो इस प्रकार से शील्ड निकाल लूँगा। और शील्ड निकालने के बाद इसको इस प्रकार से, इसके अंदर एक ईएमआई नंबर का स्टिकर भी लगा होता है, तो आपको इस ईएमआई नंबर का स्टिकर निकाल देना है। नहीं तो क्या होगा कि ये लिक्विड से इसका जो ईएमआई नंबर है वो ईएमआई नंबर आपका मिट जाएगा। तो इस प्रकार से आप ये निकाल के कहीं पर भी आप इसको रख दें। इस प्रकार से आप इसको डीप करेंगे। 3 बोर्ड हैं, 3 बोर्डों में मैं आपको करके दिखाऊंगा। कैमरा आपने निकाल देना है। इस कैमरे को इस प्रकार से आप निकाल देंगे और अच्छी जगहों में आप इसको रखेंगे। उसके बाद पूरी शील्ड निकालने के बाद इस प्रकार से इस मशीन में डाल देंगे। तो देखो, इस मशीन में आप देख रहे होंगे, तो ये मैं सारा बोर्ड डाल चुका हूँ। आपको दिख रहा होगा, ये मैं पूरा बोर्ड डाल चुका हूँ। इतना लिक्विड इसमें रखना है कि ताकि बोर्ड हमारे इसमें ड्रिप हो जाए, ठीक है ना। तो आप ये देखने की कोशिश करो। ये इस प्रकार से ये जो है, इसके आईसीयू के अंदर जितने भी रस्टिंग होगी, कनेक्टर में जितना रस्टिंग होगी, ये सारा ये निकाल देगा। तो उस प्रकार से आपको इस प्रकार से इसमें रखना है। और रखने के बाद आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहना। उसके बाद आपको इसको इसमें पिन इंस्टॉल करना है। तो जैसे ही आप इसमें पिन डालेंगे, पिन डालने के बाद यहाँ पर पावर का बटन होता है, आप इसको यहाँ से दबा देंगे, ठीक है। तो आपका ये चालू हो जाएगा। शायद इसमें पावर नहीं आई अभी, तो ये आपका चालू हो गया। आप देख रहे होंगे ये इसमें लाइट चल रही है। तो इसमें होता ये है कि ये आप देख रहे होंगे, देखने की कोशिश करना। भाप जैसे थोड़ा सा मेरा कैमरे का एंगल भी ऐसी है, तो आपको दिखाने की कोशिश करूँगी। ये देखिए, ये आप सब ये देखें, ये देखिए, दिख रहा ना आपको ये। तो इस प्रकार से इसमें ये एक भाप टाइप की बनती है। बहुत अच्छी मशीन है, इसको हर टेक्नीशियन के पास होना चाहिए। मेरा ये जो ये वीडियो बनाने का जो माध्यम है, ये उन लोगों के लिए है जो मेरे इस रिपेयरिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो इस प्रकार की अल्ट्रासोनिक मशीन होनी चाहिए। और बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास अगर इस प्रकार का सेट आता है, पानी में गया हुआ, और अगर चार्जर में नहीं लगा है, तो सबसे पहले आप अल्ट्रासोनिक मशीन का यूज करेंगे और उसमें इस लिक्विड का यूज करेंगे। जब आपका काम हो जाता है तो इस लिक्विड को छान के रख सकता है और चीज़ों में काम आ जाता है। जैसे स्किन साफ आप करना है,
गिलास वलास लगाते हैं ना मोबाइल के स्क्रीन में, तो वहाँ पर काम आ जाता है। तो इसका वेस्टेज पानी भी काम आता है। तो आप ये देख रहे होंगे, ये मेरी मशीन चल रही है, कैसे इसमें बुलबुले उठ रहे हैं। ये देख रहे होंगे आप, इसमें बुलबुले उठ रहे हैं और तो मशीन काम कर रही है। हालांकि ऐसा जितने भी इसके अंदर रस्टिंग होगी, सारी रस्टिंग क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ऐसा परफेक्ट आपको क्या नहीं। तो आप देख रहे होंगे, ये बिल्कुल अपना काम कर रहा है और अच्छी तरह से काम कर रहा है। और उसके बाद दोस्तों के सामने जो मशीन देख रहे हैं, ये मोबाइल ड्रायर है। उसके बाद इससे निकलने के बाद इस मशीन का काम है, इसमें तो इस पीसीबी को मैं आपको दिखाऊंगा। ये देख रहे होंगे आप मशीन, ये मशीन आप देख रहे होंगे। ये यहाँ से आपने ऑन करना मशीन को और ड्रायर को ओपन करना है। ओपन में आप अंदर देख सकते हैं कि अंदर ही किस प्रकार का दिखता है। और इस प्रकार से आपने ये पीसीबी यहाँ रखनी है और यहाँ रखने के बाद आपने इसका ये डोर बंद कर देना है। ये मोबाइल ड्रायर है और ये आपका 10 से 15 मिनट का टाइम आप इसमें देंगे। एसएमडी चलाने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ये मशीन नहीं है वो एसएमडी चला सकते हैं। उसमें एयर का फ्लो ज़्यादा रखेंगे और हीटिंग थोड़ा कम रखेंगे, कि जिससे कि आपके आईसी के बॉल मेल्ट नहीं होने चाहिए। जो आपके पास न जाने कौन सी एसएमडी मशीन है, तो उसमें कोशिश करना है कि आपकी एयर फ्लो ज़्यादा रहे और हीटिंग कम रहे। 200, 220 या 250 के समथिंग उसमें हीटिंग होनी चाहिए, तब जाके आप उसकी बोर्ड को हीट कर सकते हैं। अगर इस प्रकार से आपके पास अगर मशीन है तो आप इस मशीन का यूज करेंगे, बहुत सक्सेसफुल आपको काम मिलेगा। तो मैं सोच रहा था कि एक वीडियो में आपके लिए इसकी भी वीडियो बनाऊं। और इसके क्या क्या काम होते हैं, इसके बहुत सारे काम हैं। जैसे कि कोई आपके पास फ़ोन आता है और ग्लास चेंज करने के लिए, टच चेंज करने के लिए आपके पास अगर सेपरेटर मशीन नहीं है, इस प्रकार की आप सेपरेटर मशीन देखिए। अगर आपके पास सेपरेटर मशीन नहीं है और सेपरेटर से अगर काम नहीं करना चाहते हैं और आपके पास इस प्रकार की अगर मशीन है, तो आप फ़ोन को खोल के बैटरी वगैरह सारा कुछ आप निकाल के, जो टूटा हुआ ग्लास जो होता है उसके फ्रेम के साइड में लिक्विड डाल के, इस प्रकार से जो लिक्विड होता है, इस प्रकार से आप उसमें लिक्विड डालेंगे और लिक्विड डालने के बाद आप उस फ्रेम को इसमें रख देंगे। और 10 से 15 मिनट अगर आप इसमें रखते हैं तो इस मशीन की इतनी खूबी है कि ये क्रोम के साइड को हीट करती है, जिसमें हम ग्लू लगा के फोल्डर लगाते हैं। तो ये फ़ोन के क्रोम के साइड की ग्लू को हीट करती है और उससे हमारा कॉम्बो बड़े प्यार से बाहर निकल जाता है। तो ये काम इसमें हो रहा है, ये मैंने आपको दिखा दिया। और दूसरे में अब ये हमारा बिल्कुल क्लियर है, ये मशीन से हमारा काम बिल्कुल क्लियर है। तो ये देख रहे होंगे। और अगर और ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको ऑन करेंगे, दोबारा आप ऑन करेंगे और ये बोर्ड आप देख रहे हैं, देखो इसमें बहुत सारा गंदा इसके अंदर निकला है, बहुत सारा गंदा। फिर आप रख सकते हैं, वो आपके ऊपर है कि आप कितना देर रखेंगे, कितना पानी गया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर सेट में ऐसा करना है। जो सेट बिल्कुल डेड हो जाता है और कनेक्टर में आपको फुफूदी दिखती है कि इसमें बहुत सारे जगहों में फुफूदी लगी है, बहुत सारे कैपेसिटरों के सामने फुफूदी आ गई है, आईसी के नीचे फुफूदी आ गई है, तो उन सेट को आप इस अल्ट्रासोनिक मशीन में करेंगे। और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होती है, अप्रैक्स 2 से 2,500 के बीच में आ जाती है और ये बहुत काम करती है, बहुत मददगार साबित होती है हमारे फील्ड में। तो मैं तो इसको यूज करते रहता हूँ। तो सोचा कि मैंने फिर एक वीडियो में इसकी आपको बना के डालूँगा
और वहाँ पे मेरी देख रहे मशीन भी चली हुई है, जो कि इसमें से मैं एक बोर्ड निकाल के इसमें डाल चुका हूँ। एक बोर्ड में इसमें डाल चुका हूँ। ये देखो बिल्कुल गर्म हो गया है ये। तो हमको असेंबली से करने की ज़रूरत नहीं है, इसी से ये फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने रखना है। और इसमें से जो दो ये बोर्ड जो मेरे हैं, ये देखिए ये मैं निकाल चुका हूँ, इनको भी मैं इनके अंदर रख देखें रख दूँगा। और ये यहाँ से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। देखिए इसकी हीटिंग से, इसकी हीटिंग आपके 150 के समथिंग होती है इसकी हीटिंग, जिससे मेरे कंपोनेंट में भी दिक्कत नहीं आएगी और बोर्ड भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास हो जाएगा। फिर उसके बाद आप जो है इस बोर्ड को कैमरा लगाएंगे, कैमरा लगाने के बाद सारी चीज़ लगा के आप चालू करेंगे तो 100% एक बार में चालू हो जाएगा। और किसी कारणवश अगर खाली फ़ोन वाइब्रेट करता है तो उस केस में हो सकता है आपके डिस्प्ले के अंदर भी पानी चले गया, डिस्प्ले भी ख़राब हो जाती है, तो आप दूसरी डिस्प्ले लगा के चेक करेंगे तो आपका 100% फ़ोन ऑन हो जाएगा। तो इस प्रकार से एक पानी में गए हुए सेट को रिपेयर किया जाता है। कई लोगों की धारणा होती है कि जी चावल के कट्टे के अंदर डाल देंगे, पानी सूख जाएगा, ऐसा करेंगे वैसे करेंगे, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। कभी भी अगर इस प्रकार की दिक्कत आती है, कोई चावल के अंदर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं होता है, और भी ज़्यादा चीज़ ख़राब हो जाती है। आप डायरेक्ट अपने नज़दीक के जो टेक्नीशियन हैं मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड के, उनके पास जाएंगे और आप उनको सही सही बात बताएंगे कि हमारा पानी में गया है और कितने देर ये पानी में रखा गया हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि हर समय आपको अल्ट्रासोनिक करना पड़े। अल्ट्रासोनिक का यूज़ तभी किया जाता है जब आपका ज़्यादा समय के लिए पानी में गया हो। कुछ लोग कहते हैं 2 मिनट 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड पानी में गया, हमने निकाल दिया, तो उस केस में ज़्यादा बोर्ड में दिक्कत नहीं आती है। आप हल्का हल्का इस प्रकार के लिक्विड से ब्रश से आप साफ करेंगे तो आपका बोर्ड थोड़ा सा एसएमडी से आप हीट मारेंगे, हल्का हल्का हीट मारेंगे, ईयर ज़्यादा रखनी है, हीट कम रखनी है, तो उससे भी आपका सेट ऑन हो जाएगा। और सेट फिर भी ऑन नहीं होता है तो एक बार आप डिस्प्ले लगा के देखेंगे, डिस्प्ले लगा के अगर सेट ऑन हो जाता है तो ठीक है, फिर भी अगर डिस्प्ले लगा के ऑन नहीं होता है फिर उसको आप अल्ट्रासोनिक करेंगे। अल्ट्रासोनिक करने के लिए पूरा रेस्टेड उसका निकल जाएगा। उसके बाद इस प्रकार की मशीन से उसे ट्राई करेंगे, नहीं है तो आप एसएमडी से कर सकते हैं। एसएमडी की ईयर ज़्यादा रहेगी, हीट थोड़ा कम रहेगी, तो उसको पूरा सुखा के आप फर्स्ट क्लास करके फिर आप चेक कीजिए कि आपका फ़ोन चालू होता है नहीं होता है। उसके बाद भी अगर फ़ोन चालू नहीं होता है तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर हमारा इस प्रकार से बाबा का एक ये लिक्विड आता है, बाबा का T2 नाम से, ये शॉर्टिंग के लिए होता है। तो ये एक डस्ट टाइप का बना देता हूँ वहाँ पर, जो फॉल्टेड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट रिलेटेड ये लिखा हुआ है इसमें। तो इससे हम इस प्रकार से इसको स्प्रे करेंगे बोर्ड पे, तो उसके बाद स्प्रे करने के बाद एक वहाँ पर अपना फॉग बना देगा। ये फॉग बनाने के बाद कि डीसी मशीन से जैसे ही आप उसमें पावर डालेंगे तो जिस जगह का फॉग तुरंत हट जाता है, समझो वो कंपोनेंट ख़राब है। उसकी वीडियो मैं बाद में लेके आऊँगा। फ़िलहाल मेरा ये था कि अल्ट्रासोनिक कैसे यूज़ किया जाता है, कैसे कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही था। जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय शनिदेव। धन्यवाद मित्रों। मेरे इस YouTube चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं कुछ ना कुछ आपको ज्ञानवर्धक चीज़ें देता ही रहूँगा। इससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ज़रूरी नहीं है कि ये मेरे रिपेयरिंग फील्ड के टेक्नीशियन भाइयों के लिए हो, मेरे सब्सक्राइबरों के लिए भी है। उनको भी एक थोड़ा ना थोड़ा इसमें थोड़ा एक नॉलेज ज़रूर मिलेगी किस प्रकार से मोबाइल रिपेयरिंग के मोबाइल फील्ड में काम किया जाता है। और जो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ बिल्कुल जेन्युइन 150% जेन्युइन चीज़ बताता हूँ कि इस प्रकार से काम किया जाता है। तो धन्यवाद।